देखिए अब हमारा चलेगा एचसीएफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों में लैसे और मैसे ज्ञात करना। तो भिन्न हमारी किस रूप में होती है? ए अपॉन बी के रूप में होती है। यदि आपकी भिन्न ए अपॉन बी है, कहीं सी अपॉन डी है, ई अपॉन एफ है, इस तरह से आपकी दो तीन भिन्न लिखी हुई है भाई। इस तरह से आपकी क्या लिखी हुई है? दो तीन भिन्न लिखी हुई है। तो उनका आप एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे? यदि हमें निकालना है इनका एलसीएम, क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। ये हमें तीन भिन्न दे दी, इन तीनों भिन्नों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्या करते हैं? अंश का यानी ए सी ई का एलसीएम निकाल लेंगे और हर क्या है? बी डी एफ का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। यदि आपको भिन्नों में दे रखी है तो अंश में जो संख्या है उनका एलसीएम निकालना है, तो उनका एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए समझिए, यदि हमें तीन संख्या इस तरह से दी है और उनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो अंश में जो संख्या लिखी है उनका एलसीएम निकाल लेंगे और ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो संख्या दी हुई है उनका एचसीएफ निकाल लेंगे। हर का क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ, और नीचे लिख लेंगे। और यदि कहता है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, क्या निकाल लिए? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? अंश यानी ए बी ए सी ई का क्या निकाल लेंगे? फिर एचसीएफ यानी अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। हर में क्या है? बी डी ई एफ, बी डी एफ का क्या हो जाएगा? एलसीएम। इस तरह से हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट। यानी एलसीएम दिया है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, और एचसीएफ दिया है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन करते हैं अब इनके लिए। क्वेश्चन लिख लिया हमने एक, 2/3, 3/4, 4/5 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कीजिए। इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले हम करते हैं एलसीएम की बात। एलसीएम की बात करते हैं तो अंश वाले जो नंबर है 2, 3, 4 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। और 3, 4, 5 का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। बताइए अब 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? बताइए भाई। 12। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और एचसीएफ 3, 4, 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों को कौन सी नंबर काट सकता है? 2 भी नहीं काटता तीनों को, तो 1 हो जाएगा। जो किसी में इनमें तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 होता है। तो इसका लिख देंगे एचसीएफ 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन भिन्नों का? 12/1। एलसीएम कितना हो जाएगा भिन्नों का? 12/1। है ना आसान? ऊपर की संख्या के लिए एलसीएम निकालना, ऊपरी संख्या का एलसीएम, नीचे की संख्या का एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ निकालना जानते ही है। अब बात करते हैं इसकी हम एचसीएफ की। एचसीएफ निकालना है तो 2, 3, 4 का क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट। और 3, 4, 5 का क्या कर देंगे? एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एचसीएफ। तो 2, 3, 4 में कॉमन फैक्टर क्या है बताइए? 2, 3, 4 में 1। 2, 3, 4 को कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को काट दे। 2 इसे काट देगा, इसे काट देगा, लेकिन 3 को नहीं काटेगा। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका? 2, 3, 4 का 1। और 3, 4, 5 का एलसीएम 3, 4 और 5। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो गया बताइए भाई? जो तीनों नंबर इसको काट दे, 3 भी काट दे, 4 भी काट दे और 5 भी काट दे, तो क्या हो जाएगा बताइए? 3, 4, 5 का बताइए स्टूडेंट। 60। 3, 4, 5 का क्या आ जाएगा? देखिए 3, 4, 5 का एलसीएम निकाल रहे आप। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, 3, 2, 3, 4 ये आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 3, 1, 5। फिर 3 से करोगे 1, 1, 5। फिर 5 से करोगे तो 1, 1, 5, 1, 1, 1 आ गया। और इन सब की मल्टीप्लाई 5 से 15, 2, 3, 4 और 15 चौका 60। तो कितना आ गया एलसीएम इसका? 60। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? अंशों का एचसीएफ 1/60 हो जाएगा। इस तरह से हम भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/9, 6/11, 12/1 फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम तो क्या बताया हमने स्टूडेंट?
जो ऊपर है अंश में, उनका क्या निकाल लेंगे एलसीएम, यानी 4, 6 और 12 का एलसीएम और 9, 11 और 1 का एचसीएफ। यानी एलसीएम निकालना है तो अंश में एलसीएम और हर में एचसीएफ आ जाता है। तो कर दीजिए भाई, 4, 6, 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए। 4, 6, 12 का एलसीएम आ जाएगा 12। तीनों नंबर को 4 भी काट देता है 12 को, 6 भी काट देता है 12 को और 12 भी विभाजित कर देता है 12 को। तो एलसीएम आ गया 12। 9, 11, 1 का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 9, 11, 1 को कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों को काट देगा। 9 और 11 तो हमारा 11 कैसा है, भाज्य संख्या है, तो हमारा क्या जाएगा इसका 1 आ जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा एलसीएम किसका, 4/9, 6/11 और 12/1 का एलसीएम हमने फाइंड कर लिया। बात करते हैं इसकी एचसीएफ की। तो एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, ऊपर वाले नंबरों का हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। तो 4, 6 और 12 का एचसीएफ, यदि एचसीएफ निकाल ले तो ऊपर का एचसीएफ, और 9, 11, 1 का एलसीएम, इस तरह से निकल लेते हैं। 4, 6, 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए। 4, 6, 12 को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 और 6 और 12 तीनों को डिवाइड कर दे। तो ये तो छोटे नंबर ऐसे बता सकते हैं हम, 4 12 को काटेगा लेकिन 6 को नहीं काटेगा। तो हमारा क्या नंबर है 2 से 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 12 भी। या आप इस तरह से कर लीजिए, देखिए 4 के फैक्टर 2 गुना 2, 6 के फैक्टर 2 गुना 3 और 12 के फैक्टर है आपके 2 गुना 2 गुना 3। तो कॉमन फैक्टर कौन है इनमें 2, 3 यहाँ और यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए इनका एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया। और एलसीएम 9, 11 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए भाई। यानी 9 और 11 और 1 किस ऐसे छोटी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 और 11 का इसका क्या आ जाएगा 9 गुना 11 यानी 2/11 99। ये इसका आंसर आ जाएगा भाई 9/99। ठीक है स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं हम इस तरह से। और 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अब आप करके बताइए, मैं लिख देता हूं यहां पर क्वेश्चन, उसे आप स्वयं करके बताएंगे। 1/2, 3/4 और जी हमने लिख दिया यहाँ पर 12/15 या यहाँ पर लिख लीजिए आप 1/8। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। क्या निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो स्टूडेंट इसको आप स्वयं करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 की पावर -2, 5 की पावर -3 और 2 की पावर -2 फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो जब पावर माइनस होती है तो कैसे करते हैं हम। देखिए आपने पढ़ा है कि a की पावर -m, a की पावर -m, a की पावर -m, तो 1/, आकर लिख लेते हैं तो वो पावर प्लस की हो जाती है, 1/a की पावर +m हो जाती है। ये पढ़ा हुआ है आपने 9-10 में, सभी ने पढ़ा है। मैथ 9-10 तक की सभी के पास होता है। तो यहाँ पर हमें पढ़ा हुआ है, तो सी के आधार पर हम इनको लिख लेंगे कि हमारा 5 की पावर -2 है, तो 1/, लाकर लिखेंगे 5 की पावर +2 हो जाएगा। 1/, लाकर लिख देंगे 5 की पावर +2 हो जाएगा। इसी तरह से इसे भी 5 की पावर -3 है, 1/, लाकर लिखेंगे तो 5 की पावर +3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे पहले, एलसीएम। जब एलसीएम निकालते हैं तो अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का, देखिए भाई हर का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो अंश में क्या है देखिए बताइए 1 1 1 और 1 1 1, तो 1 का अंश का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अंश का एलसीएम क्या हो जाएगा 1। और हर का एचसीएफ, हर में क्या है 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2। इनका हमें क्या निकालना है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ तक की तो कॉमन हो सकता था, लेकिन ये क्या आ गया 2 की पावर 2। ये तो अलग हो गया, 5 है 5 है, लेकिन ये क्या है 2।
तो यहाँ पर कॉमन तो कुछ है नहीं, कॉमन यहाँ पर कोई भी पावर नहीं। इन दोनों में बात करते तो 5 की पावर 2 दोनों में कॉमन हो जाता, लेकिन ये हमारा क्या है 2 की पावर 2 है, तो इन तीनों में हमारा कोई भी अंक कॉमन नहीं है। जब कोई कुछ भी कॉमन नहीं होता फिर हम क्या लिख देते हैं 1, फिर क्या लिख देते हैं हम 1, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा इसका एलसीएम। बात करेंगे एचसीएफ की, एचसीएफ, तो एचसीएफ की यदि बात करते हैं तो देखिए अंश का क्या निकालेगा एचसीएफ, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो अंश का एचसीएफ 1 का एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2, इसका यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो किस तरह से निकाल देंगे बताइए। पहले इसकी बात करते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे ही 5 की पावर 2, पहले वाले को लिख ले, दूसरे वाले के कंपेयर करते हैं, या तो यहाँ बड़ी पावर आती है तो यहाँ क्या कर देंगे 3, 5 की पावर कितनी कर देंगे यहाँ पर 3 कर देंगे। ये 2 है ये 3 है, तो 5 की पावर बड़े वाली है, ये 2 की पावर 2 है वो नहीं आया तो उसे भी लिख देंगे 2 की पावर 2। तो इसका हर का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। इस तरह से हम इनका नेगेटिव वालों का कर देते हैं। मान लो यही क्वेश्चन हमारे पास होता है, ये तो इसका आंसर हो गया भाई, एलसीएम आ गया, एचसीएफ हो गया। मान लो यहीं पर हमारा क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता क्वेश्चन, ये 2 की पावर 2 ना होकर 5 की पावर 2 होता है, -2, 5 की पावर -3, 5 की पावर -2 होता, या यहाँ पर कर दीजिए आप 5, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दीजिए 5। तो हम इसे किस तरह से लिखते 1/5 की पावर 2, 1/5 की पावर 3, 1/5 की पावर 3, यहाँ पर 5 आ जाएगा भाई। अब आपको यदि एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, तो अंश में क्या है 1 तो अंश का एलसीएम क्या आ गया 1 आ गया। और हर का क्या निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 5, तो इनमें कॉमन क्या है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी 1/5 की पावर 2 कितना 25, एलसीएम हो जाता है 1/25। और यदि एचसीएफ की बात करते तो यहाँ पर अंश का एचसीएफ निकालते 1/1 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, और 5 की पावर 2, 3, 5 का क्या आता है एलसीएम 5 की पावर 3, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 5 का जो यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है 5 की पावर 5, ये आ जाता है इसका एचसीएफ। तो इस तरह से हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.5, 0.75, 0.125 और फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए इन क्वेश्चनों को इस तरह से करते हैं, 0.5 है, यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं और नीचे 0 बढ़ा देते हैं, एक डिजिट है दशमलव से पहले तो एक 0, इसी तरह से यहाँ भी 0.75 एक लिखते हैं, और कितने अंक है दशमलव से पहले 2 तो 2 0 लगा दी। यहाँ पर कितना है 0.125, तो यहाँ पर एक लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, कितने अंक है 3 तो 3 0 लगा देते हैं। इस तरह से पहले इनका हम दशमलव हटा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अब नीचे बिल्कुल सभी के समान 0 बना लो, जैसे यहाँ पर 3 0 है तो यहाँ भी 3 कर दो, यहाँ पर भी 3 कर दीजिए आप। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर 100 से। तो क्या कर देते हैं हम 5/10 था, 1000 कर दिया नहीं 1000 कर दिया, तो यहाँ 2 0 बढ़ाई तो यहाँ भी 2 0 कर दीजिए। 75 है तो यहाँ भी 1 0 बढ़ानी पड़ेगी हमें, और यहाँ 125 है बटे में आ गया 1000। अब ये आ गया। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम, जो एलसीएम निकाले तो एलसीएम और एचसीएफ है तो एलसीएफ, तो हम निकाल ले पहले एलसीएम। इसका क्या निकाले एलसीएम, तो ऊपर के नंबर का एलसीएम और नीचे के नंबर का एचसीएफ। तो हमारा क्या है 500, 750 और जी 125, ठीक है, का क्या निकाल लेंगे एलसीएम, और नीचे का 1000, 1000, 1000, इसका एचसीएफ निकालना तो क्या जाएगा एचसीएफ इसका क्या जाएगा 1000 ही आ जाएगा। इसका अंश का क्या निकाल दे एचसीएफ। अब 500, 750, 125 का एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए भाई, 500, 750 और 125 का एलसीएम बताएंगे तो कितना आ जाएगा, उसका निकाल लीजिए आप, डायरेक्ट नहीं बता सकते
तो सॉल्व करके निकाल लीजिए। 500, 750 और 125, इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, पहले 5 से ही कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। अब फिर 5 से ही कटेगा भाई ये, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 एकम 5। अब किससे कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1, फिर 2 से कट जाएगा, 1 3 1, फिर 3 से कट जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो यह आ गया 2 दूनी 4 तिया 12। तो आपका क्या आ गया एलसीएम में, 125 गुणा 12 बटे में 1000। अब आप इनको काट भी सकते हैं या मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3, 12 कम 12 और 3 15 बटे 1000। 2 जीरो कट गई, दशमलव एक अंक के बाद लग जाएगा 1.5। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, क्या बचा 15 बटे 10, 1 जीरो हटाएगा 0.1 अंक के बाद, तो 1.5 इसका एलसीएम आ जाएगा। 1.5 क्या आ जाएगा इसका स्टूडेंट एलसीएम, शायद नीचे हमारा दिखाई नहीं दिया, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। 1.5 क्या आ जाएगा, ये देख लीजिए, दोबारा कर देते हैं हम। कितना आ गया था, 125 गुणा 12 बटे में 1000। क्या निकाल रहे थे हम, एलसीएम। क्या निकाल रहे थे इसका एलसीएम, ऊपर के नंबर का एलसीएम, नीचे के नंबर का एचसीएफ। तो हमने यहाँ 12 से गुणा कर दी थी, 125 में कितना आ गया था 1500। अब 1000 है बटे में, ठीक है। अब 2 जीरो तो कट गई यहाँ पर ये, तो क्या बचा 15 बटे में 10, 0 1 हटाएंगे, 0.1 अंक के बाद रह जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 1.5। इसी तरह से आप अब की बार ऊपर का यदि एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ, तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट ये एचसीएफ एलसीएम पे बात हुई।